वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड टीचर संगत। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग भी थोड़ा हम आपको समझाऊंगी और साथ में मैं कोशिश करूंगी आपको स्कर्ट भी बताऊंगी कैसे हम उसकी तैयार करते हैं। और दोस्तों जो मैंने ये स्लीव डाली हुई है ये देखिए, ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है। ये बहुत ही सुंदर बनी है दोस्तों और ये मेरी फेवरेट भी है। और ये इस तरफ से भी दोस्तों, अगर आपको इनकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे मेरी क्लासेस और जो मेरे बताने का तरीका है वो समझ आ रहा होगा दोस्तों, और इतना सारा जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान से तरीके में। तो हम इस माप के हिसाब से सर्कुलर प्लाजो कटिंग करेंगे। ये देखिएगा, जैसे कि इसकी मैंने सिर्फ 2 ही माप लिए हैं, एक हमने लेंथ ले लेनी है और एक हम हिप लेंगे। तो ओनली लेंथ और हिप के हिसाब से हम सर्कुलर प्लाजो कटिंग करेंगे और बहुत ही आसान सा इजी सा मेथड मैं आपको बताऊंगी। एक बार आप इसको देख लोगे तो आपको कोई भी प्लाजो की वीडियो कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। और इसी में मैं आपको स्कर्ट की कटिंग भी साथ साथ में बता दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये वो फैब्रिक है जो हमारे कुर्ती के नीचे आता है, यानी कि जो हम पूरा ऑल ओवर सूट लेकर आते हैं मार्केट से, उसी के नीचे जो फैब्रिक आता है वो ही फैब्रिक मैंने लिया है। तो इसकी जो मतलब जितनी लेंथ है वो लगभग 3 मीटर के करीब है। 3 मीटर के करीब में ही हम सर्कुलर प्लाजो अच्छे से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है यहाँ से ऐसे। इसको हम एक बार ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे, ऐसे करते हुए हमने इसको इस तरीके से बिछा लेना है। अच्छे से हम इसको एक बार बिछा लेते हैं। तो दोस्तों हमने ट्रायंगल शेप में इसको बिछा दिया है। अब हम इसका माप लेंगे। तो हम माप सबसे पहले ऊपर से लेंगे, जैसे कि जितनी हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे, ब्रॉडनेस, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखेगा जैसे कि हमारी हिप थी 36 इंच, तो उसका हम 4th हिस्सा लेंगे। इसका 4th हिस्सा 9 इंच हो गया, तो 9 इंच और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस दोस्तों बस लूजिंग के लिए करते हैं। बाकी मैंने पहले एक सर्कुलर प्लाजो की कटिंग डाली है, उसमें मैंने कोई भी प्लस मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा लिया नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये यूरेप में होता है, ये अपने आप ये लूजिंग छोड़ देता है। बट फिर भी आप 1 इंच इसमें प्लस कर लेना, यानी कि इसका 4th हिस्सा करके और उसमें आपने 1 इंच प्लस कर लेना है। तो ये हो गया 10 इंच। तो 10 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ से एक बार निशान लगाने के बाद हम इसका राउंड मापेंगे। तो राउंड हम कैसे मापते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर निशान यहाँ से ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर से हमने ऐसे रखी सीजर्स, और इस तरह से हमने 13 इंच पर निशान लगा देने हैं सब जगह। सब राउंड पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस राउंड को माप कर देखेंगे कि ये हमारा कितना हुआ है। तो ये हमारा 10.5 इंच हो गया। तो इससे हम थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे, क्योंकि 10.5 पर हमारी ज्यादा ही लूजिंग आ जाएगी। तो हमने ओनली 10 इंच तैयार हमारा रखना है। तो इस तरह से हमने ये राउंड हम कट करेंगे। हमने ये राउंड कैसे दिया है, जैसे कि हमने यहाँ से देखना 12.5 यहाँ से हो गया, अब 12.5 ही हमारा यहाँ से होएगा। तो हमने ये मार्जिन इक्वल रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ हम कैसे लेते हैं, जैसे कि इस निशान से जो 10 इंच पर आया है इस पर हम इंची टेप ऐसे रखेंगे। 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और उसके बाद जितनी भी मैंने लेंथ रखनी है उस पर निशान लगा दूंगी। जैसे कि मैंने लेंथ रखनी है इसकी 36 इंच, और नीचे अगर आप पिको कर रहे हैं तो आप जितनी लेंथ तैयार रखो उतनी पर ही निशान लगा देना। तो जैसे कि 36 मैंने तैयार करनी है, 36 पर मैंने निशान लगा दिया। एक और बात दोस्तों, आप कई बार बोलते हो कि आपका ये हिस्सा होता है फोल्डेड वाला, ये आपका ज्यादा नीचे की तरफ लटक जाता है, और जो ये गिद्री वाला हिस्सा होता है ये आपका ऊंचा रह जाता है। तो दोस्तों आप जब इसको बिछाते हो इसको अच्छी तरह से बिछाया करो। जैसे कि जब एक बार मैं आपको फिर भी बता दूं, इसको जैसे ट्रायंगल शेप में किया और इसको ऐसे छटका के और फिर बिछाया करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ये हमारी यूरेब होती है, इसमें हमारी ज्यादा ही वैसे लूज कपड़ा छूट जाता है, जिससे बाद में ये लटकता है। तो ये देखिएगा जैसे कि मैंने 36 पर निशान लगा लिया है एक, यहाँ से हम 36 पर निशान लगाया। देखो जैसे कि मैंने दोबारा भी बिछाया है फिर भी मेरा यहीं से आ रहा, नहीं तो ये बढ़कर थोड़ा ज्यादा भी हो जाता। तो 36 पर निशान लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इंची टेप को ऊपर की तरफ करेंगे। इंची टेप को हमने ऊपर कॉर्नर पर रखना है ऐसे। इस पर हमने सीजर्स रखी ताकि हमें सुविधा रहे जब हम निशान लगाएं। तो यहाँ पर हमारा हो गया 47। हम वहां से लेकर के यहाँ तक टोटल मापेंगे, हमारा हो गया 47। 47 पर हम चारों तरफ यहाँ से मतलब राउंड पर नीचे नीचे निशान लगा देंगे। यानी कि मैंने इसको इधर सरकाया थोड़ा सा, और 47 पर ही हम निशान लगा देंगे। यहाँ तक हमारा 47 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे से कटिंग कर देंगे। इसको हमने ऐसे यहाँ से हटाया और इसको यहाँ से कट कर देना है इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से भी इसको कट कर देंगे। ये निशान आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने हीप का 4th हिस्सा और उसमें 1 इंच प्लस किया है, यानी कि 36 हीप है, उसका 4th हो गया 9 में हमने 9 में हमने 1 इंच प्लस किया है। इसके साथ भी हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने कट कर दिया है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब इसके बाद हम लेंगे आसन का माप। तो आसन का माप भी दोस्तों हम हीप के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि हीप है हमारी 9 इंच, तो अगर किसी को ज्यादा लूज आसन ना चाहिए तो हम लेंगे हीप का 4th हिस्सा प्लस 2 इंच। तो जैसे कि हीप का 4th हिस्सा हो गया 9 इंच और उसमें 2 इंच हम प्लस कर देंगे। यानी कि हमने इस तरह से तिरछा रखना है। तिरछा हमने इंची टेप ऐसे रखना है, यानी कि 2.5-3 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इस 1 इंच हमने बेल्ट का ऊपर निकाल दिया और हमने तिरछा रखा 9 इंच ये हो गया। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे अगर ज्यादा लूजिंग ना चाहिए तो, और ना अगर थोड़ी सी ज्यादा ढीला आसन चाहिए तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो इसमें। दो जो टाइट आसन पहने उसके लिए, वरना 2.5 इंच एक्स्ट्रा आप ले लेना। तो यहाँ से हमने ये तिरछा निशान लगाया। उसके बाद हम 2.5 इंच यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। ये हमने क्रोच एरिया का जो राउंड देंगे उसके लिए लगाया है। बाकी आप हैवी साइज के लिए यहाँ पर 3-3.5 तक भी लगा सकते हो, और ज्यादा ही हल्का साइज है तो उस पर आप 2 भी लगा सकते हो। बट नॉर्मल जो साइज होता है, मैंने यही प्लाजो में बताया है, सब में नॉर्मल साइज में 2.5, हैवी साइज में 3-3.5। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसमें हमने आसन का 4th हिस्सा करके 1 इंच प्लस किया, इसमें हमने आसन का 4th हिस्सा करके 2.5 इंच प्लस किया। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। राउंड शेप में भी अगर आप पजल हो रहे हो तो आप ऐसा करना, 2.5 इंच यहाँ से लिया, 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना। इस 2.5 के साथ आपको इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारा क्रोच का जो राउंड है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। अब हम इसका आसन है जो उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ से जरा सी फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा यहाँ से शो हो रहा है। तो यहाँ तक आपका प्लाजो कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। जो हमारा ये छोटा हाथ ज्वाइंट है ये लगेगा। तो इसमें दोस्तों ये 3 मीटर फैब्रिक था। अगर हम अच्छे से लेंथ 36 है तो हमारा छोटा हाथ ज्वाइंट लगा है। अगर बाई चांस लेंथ ज्यादा होती, जैसे कि 40 तक या फिर 39-38 तक, तो हमारा ये ज्वाइंट ज्यादा बड़ा लगता। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इस तरीके से कट करेंगे तो इसमें ज्वाइंट लगता ही लगता है, 100% लगता है सर्कुलर में। बाकी जो हम अलग से जो ज्यादा राउंड नहीं आता उसमें अगर हम सर्कुलर प्लाजो कट करते हैं तो उसमें ये ज्वाइंट नहीं आता, वो 2 मीटर 2.5 मीटर में भी कट जाता है दोस्तों। और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, जो कम 2.25 या 2.5 मीटर में सर्कुलर प्लाजो कट के हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको इसके नीचे रखा, यहाँ से 1/2 इंच मैंने दबाई में रखा है, और इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा सर्कुलर प्लाजो कट के तैयार हो गया है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें पूरे में इलास्टिक डालना है। अगर बाई चांस हमने पूरे में इलास्टिक ना डाल के बेल्ट डालनी होती तो उस टाइम हम कमर का माप लेते और कमर का पूरा माप लेते अगर हमने बेल्ट लगानी होती तो।
बट इसमें इलास्टिक लेते हैं तो इतनी सी लूजिंग तो चल ही जाती है। तो हमारा प्लाजो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारा ये फैब्रिक इसमें से बचा है। इसमें से हम ऊपर जो बेल्ट का कपड़ा लेंगे वो लगाएंगे। वो हमने 4-4 इंच की पट्टियां कट कर लेनी है, यानी कि यहाँ से मैंने निशान लगाया और यहाँ से इसको हम सीधा कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारी 2 पट्टियां हैं जिसमें कि हमारा इलास्टिक डल के तैयार हो जाएगा इस तरह से। और एक जो हम कमर का माप भी लेते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि कमर का माप हम इलास्टिक डालने के लिए लेते हैं कि हम कैसे इसमें इलास्टिक डालेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं स्टिचिंग भी वैसे ही बता दूं आपको। पहले हम क्या करेंगे, ये ज्वाइंट जोड़ेंगे। जो इसके ये छोटे टुकड़े हैं इनको हम जोड़ लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम आसन जोड़ देंगे ऐसे। ये आसन हमने जोड़ लेना है और ये भी आसन हमने जोड़ लेना है डबल सिलाई करके। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद गिद्री वाला हिस्सा लेकर के कुछ इस तरह से एक टांग को हम इस तरह से रखेंगे। आप जैसे भी करोगे उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। ये हिस्सा आपने इस तरह से ले लेना है ऐसे, और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए यहाँ से इस तरफ ऐसे लगा देनी है। तो हमारा सर्कुलर प्लाजो यहाँ तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने लगाना है ये बेल्ट, यानी कि आसन भी हमारे ज्वाइंट है एक किस्म से समझो आप। उसके बाद हमने लगानी है बेल्ट हम पहले नेफा तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि जिसकी जितनी बेल्ट है, यानी कि जहां पर हम बांधते हैं, जिसकी जितनी बेल्ट है उसमें से आप 4 या 5 इंच माइनस कर दो, एकदम परफेक्ट बैठेगी। जैसे कि इसकी 32 है तो इसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो ये 27 इंच हो गया, 27। तो 27 इंच का हम इसमें पूरे में इलास्टिक डाल देंगे, एकदम परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने का तरीका बहुत समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू दोस्तों।